जहां बोलना चाहिए वहां जो नहीं बोलेगा उसे दोष लगेगा, और जहां नहीं बोलना चाहिए, जहां सिर्फ सुनना चाहिए, वहां जो बोलेगा उसको भी दोष लगेगा, पाप लगेगा। इसलिए इस बात का ज्ञान होना बहुत जरूरी है, कहाँ बोलना और कहाँ नहीं बोलना। पितामह भीष्म और जटायु, इन दोनों में एक अंतर बता रहा हूं मैं आपको। दोनों की कंडीशन एक है, अधमरे पड़े हैं और दोनों के सामने भगवान गए हैं। लेकिन अंतर यह है कि जटायु की धूरी जटानसों झारी और गोद में ले लिया, और गोद में लेकर के कहा, अचल करो तनु राखो प्राणा, तुम कहो तो मैं दोबारा तुम्हारे पंख ज्यों के त्यों कर दूं और तुम्हें पहले जैसा कर दूं बिल्कुल, और उससे भी युवान बना दूं, आप कहो। और फिर जब जटायु ने ये कह दिया कि नहीं नहीं, जिंदगी तो बार बार मिलती हैं और मिलती चली आई है, न जाने कितनी बार जिया हूं मरा हूं, लेकिन आप सामने हो, आपकी गोद में मेरा सिर हो, ऐसी मौत मुझे बार बार नहीं मिलेगी। इस समय यदि मैंने मौत को स्वीकार न करके जिंदगी ले ली तो बड़ा घाटे का सौदा हो जाएगा। इसलिए भगवान जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंतराम कहे आवत नाम। अब आप मुझे मौत दे दो, ऐसी मौत फिर नहीं मिलेगी, कृपा करो। अब एक यहां बड़ी अचंभे की बात है, गीध देह तज धरे हरि रूपा, भगवान के स्वरूप को प्राप्त हो गया गीध, यानी उसे सारूप्य मुक्ति कहते हैं। 4 मुक्ति होती हैं, उसमें भगवान के स्वरूप को प्राप्त हो जाना, ये सायुज्य सारूप्य मुक्ति है। अब इस मुक्ति में मुझे एक प्यारी सी बात कहनी है आपसे। पितामह भीष्म को न तो गोद में उठाया, अंतर बता रहा हूं। हाँ, पहले एक बात बता दूं, पितामह भीष्म और जटायु के जीवन शैली को बता दूं। पितामह भीष्म है अखंड ब्रह्मचारी, हाँ या ना, सत्यवादी हैं, शाकाहारी हैं, और जितने भी प्राणी हैं उसमें सबसे ऊंची है मनुष्य देह, और उसमें भी वो कौन है पितामह भीष्म? गंगा जी के पुत्र, जिसमें स्नान करने से व्यक्ति का कल्याण हो जाता है, पवित्र हो जाता है, उसके पुत्र हैं। कितने बड़े हो गए? गंगा जी के पुत्र हैं, बृहस्पति के शिष्य हैं, सत्यवादी हैं, अखंड ब्रह्मचारी हैं, शाकाहारी हैं, धर्म धुरंधर हैं। कितनी और उपाधियां मैं गिनाऊं कम हैं। और एक है बेचारा गीध, न शाकाहारी है न ब्रह्मचारी है, न कभी टाइम से नहाता धोता है, न कोई बहुत बड़ा मनुष्य है, न कभी गंगा जी को पुत्र है, गीध अधम अति आमिष भोगी और गति दीनी जो जाचत जोगी। जो बड़े बड़े योगी यति सन्यासी हैं, वे जिस गति को जाचत माने मांगते फिरते हैं,
तो भी मिले मिले न मिले। और वह गीध को वह गति भगवान जबरदस्ती दे रहे हैं कि ले लो ले लो। और एक है ब्रह्मचारी शाकाहारी धर्म धुरंधर गंगा के पुत्र, न तो बिने गोद में लयो न बिन की अपने हाथन से क्रिया करी, है ना, न उनकी धूर झारी। और जन उन्हें कौन सी गति दई जाको कोई विशेष ज्यादा वर्णन नहीं है। अब ये उल्टी गति क्यों हो गई? गीध की तुलना पिता में भीष्म से करें तो आचरण में गीध बहुत छोटा है। जिस योनि में जो जन्मा है वो भी बहुत अधम है, हैं? पिता में भीष्म बहुत ऊपर है हर मायने में। और पिता में भीष्म तो बचपन से ही भगवान का भजन करते हैं, गंगा जी के पुत्र हैं ना, गंगा पुत्र हैं, बचपन से भगवान का भजन करते हैं। और जटायु ने तो बेचारे ने बेचारा भजन का जानते हो, बुका जानते हो, वो तो दिनों रात उड़ते उड़ते ये देखता है कि कल साणा में कितकू पोयो मरो, उन्हें ढूंढता फिरता है ना। ऊपर देखो तुम, ऊपर से उड़ेगा यूं घूमता रहेगा और नीचे निगाह रहेगी कि नए नगला में कोई मरियो के पोयो, कल साणा में मरियो के हिंडोन में मरियो के ब्याने में, यही काम वहां पे दिनों रात। और ऐसे अधम जीव को आज भगवान अपनी गोद में उठाए और कह रहे हैं कि तात कर्म निज ते गते पाय। खचाखच नहीं कर रहा मेरा स्वर। तात कर्म निज ते गति पाय। जटायु ने कहा आपकी कृपा है, आपका ये करुणा है जो आप मुझे यहाँ आ गए, मिल गए। तो कितनी प्यारी बात की राम जी ने। बोले ना, तुमने अपने कर्म से गति पाई है, मेरी जा में कोई कृपा ना। अब जटायु को कर्म खोजे जबते जन्म का जबते मरवे तक, तो न तो कहूं केदारनाथ गयो, काऊ पता हो शायद गयो हो केदारनाथ, न कैला देवी आयो जटायु आयो का काउन देखो हो ना आयो, न माने कबू घर में सत्यनारायण की कथा कराई है। भागवत तो छोड़ो, सत्यनारायण की कथा ना कराई। फिर ऐसो कौन सो कर्म हो जो दिनों रात मांस खावे वारो गीध, ऐसो कौन सो कर्म है गो भाई कि जो भगवान कह रहे हैं कि तात कर्म निजते गति पाई, जो भीष्म को नहीं मिल रही और जो जटायु को मिल रही है। अच्छा एक बात, चलो ज्यादा विस्तार में न जाएं, अब इतना कह दें हम, वो जो कर्म कौन सा था कि जो पिता में भीष्म को भीष्म नहीं कर पाए और जटायु ने कर दिया? कोई बताएगा? हैं? सीता जी की रक्षा। जहां पिता में भीष्म चूक गए वहां जटायु जीत गया। बात यही है कि जहां बोलना चाहिए था वहां जटायु बोला, और जहां नहीं बोलना चाहिए था वहां चुप रहा। और पिता में भीष्म ने उल्टा कर दिया, जहां नहीं बोलना चाहिए था वहां दनादन बोलते रहे जिंदगी भर, और जहां बोलने का अवसर आया वहां नीचे को नार डार के बैठे रह गए। दो जगह नारी की इज्जत पे बात आई, एक तो द्रौपदी की और एक सीता जी की। वहां भी एक हरण कर रहा था और यहां भी एक हरण कर रहा था, है? नारी का अपहरण हो रहा था, नारी की आबरू पर आघात हो रहा था।
वहां पितामह को बोलना चाहिए था, लेकिन वहां नीचे नार डार के बैठे रह गए। अच्छा, मैं एक बात और कह दूं, यहां पितामह भीष्म समर्थ थे और जटायु बेचारा असमर्थ था। पितामह भीष्म को मरना नहीं पड़ता, पंख नहीं कटते उसके, भीष्म के हाथ नहीं कटते, वो दुनिया के हाथ काट सकते थे, लेकिन तो भी मौन रह गए। और जटायु को पता था कि मैं रावण से जीत नहीं सकता, ये पता था, क्योंकि रावण तो भाई उस समय का तीनों लोकों में उसकी विजय थी। उसके सामने क्या इंद्र, क्या वरुण, क्या अग्नि, सब कांपते थे, कालवा की पार्टी थे, बंधा हुआ था। जटायु को पता था कि यहां मैं जीत नहीं सकता, लेकिन जटायु ने कहा ऐसे जीने से तो मर जाना लाख गुना अच्छा है कि आंखों के सामने कोई चीख रहा हो, पुकार रहा हो और हम देखते रह जाएं, उससे तो मर जाना बढ़िया है। रावण से उसने युद्ध करना उचित समझा, यही सबसे बड़ा कर्म था। पितामह भीष्म चूक गए, पहली बात आपकी ये। दूसरी बात तो हमारे जो वो कह रहे थे भगत जी, जब राम जी से जटायु ने कहा कि आपकी कृपा से मिली है ये गति, तो राम जी ने कहा ना, तात कर्म निजते गति पाई। तो वो कर्म क्या था? परोपकार। एक तो सीता जी के लिए अपनी जिंदगी को दांव पर लगा देना, ये परोपकार था, और इन्होंने एक परोपकार और किया था पहले। वो बता रहे थे भगत जी कि एक बार जो है दशरथ जी महाराज आकाश मंडल से शनि की दृष्टि के कारण जब गिरे थे, तो जटायु ने वहां परोपकार किया, दशरथ जी की जान बचाई अपने पंखों में लेकर के, हैं? वो भी परोपकार था। इसलिए राम जी को कहना पड़ा ये तुमने कौन सा कर्म किया? वो पूछने लगा जटायु कि मैंने कौन सा कर्म किया ऐसा? मेरे तो जीवन में न आहार बढ़िया, न व्यवहार बढ़िया, न कोई पूजा, न पाठ, न भजन, न कोई तीर्थ यात्रा, कुछ भी तो नहीं है। फिर क्या किया मैंने? तब कहते हैं राम, परहित बस बस जिनके मन माही, परहित बस परहित बस जिनके मन माही, तिन कहूँ जग दुर्लभ कछु नाहि। परहित बस जिनके मन माही, तिन कहूँ जग दुर्लभ कछु नाहि। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, परहित सरिस धर्म नहीं भाई,
पर पीढ़ा सम नहीं अधमाई। इसलिए प्यारे, इस बात का हमें हमेशा ध्यान रखना है, जहां बोलना चाहिए वहां चुप मत रह जाना, और जहां चुप रहना चाहिए वहां बोलना मत। तो कहां नहीं बोलना चाहिए? अपने से बड़ों के सामने, अपने से बड़ों के सामने नहीं बोलना चाहिए। और बोले कहां चुप नहीं रहना चाहिए? बोले जहां अन्याय हो रहा हो वहां चुप नहीं रहना चाहिए। पितामह भीष्म को गति दे करके भगवान द्वारिका गए।